हरे कृष्णा। भक्ति में प्रगति हमारे हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण की प्रगति के अनुसार आंकी जाती है। भक्ति समर्पण है, प्रेम एक प्रकार से समर्पण की भावना है। समर्पण का अर्थ है अहंकार से मुक्त होकर, स्वार्थ से रहित होकर अपने हृदय में अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा, भरोसा, विश्वास को बनाए रखना। सामान्यतः हम सब भौतिक संसार में, भौतिक चेतना में स्वार्थपूर्ण जीवन यापन करते हैं। अपने फायदे के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन गोपियों की जो भक्ति थी वो सर्वोत्कृष्ट भक्ति थी, क्योंकि उन्होंने अपने निजी सुख का परित्याग करके, अपने स्वार्थ का परित्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उन्होंने संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की थी। और ये प्रेम की कसौटी भी है कि प्रेम टूटने के हजार कारण हो, फिर भी प्रेम न टूटे। श्रील रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में बताते हैं, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंसपि कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकीर्तित। प्रेम शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रेम टूटने के हजार कारण होते हैं, फिर भी प्रेम न टूटे। तो चूंकि इस भौतिक संसार में ऐसा प्रेम नहीं पाया जाता है, यहाँ तो कारण से ही प्रेम होता है। कोई व्यक्ति किसी से अपना संबंध जोड़ता है तो या तो बहुत धनी हो, या बहुत सुंदर हो, या बहुत काबिल व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, या कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। तो भगवान के प्रति जो भक्ति है, एकमात्र वही जीव का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य हो सकता है। तो हम देखते हैं पांडवों के जीवन में, कुंती महारानी के जीवन में, कि एक के बाद एक के बाद एक कई प्रकार की विपत्तियां आ रही हैं उनके जीवन में, फिर भी श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई, बल्कि भक्ति बढ़ती ही चली गई। तो प्रेम का एक लक्षण यह भी है, प्रतिक्षणम वर्धमानम, वो प्रति क्षण उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हृदय में श्रद्धा और समर्पण की भावना केवल किताबों को पढ़ने से उत्पन्न नहीं होती है, सिर्फ प्रवचन सुनने से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि जब हम अच्छे भक्तों की संगति में रहते हैं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं तो फिर हमारे हृदय में भी ऐसी श्रद्धा और समर्पण की भावना बढ़ती है। और यही है जीव का परम लक्ष्य, भगवत प्रेम की प्राप्ति। और इस प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर जीव हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, उसका आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाता है। हरे कृष्णा।